हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको क्लियर कट बताया था मार्केट में कुछ अप एंड डाउन्स का सिनेरियो बना रहेगा, तो बोथ साइड आवर रिकमेंडेशन इज परफेक्टली हिट। तो अब आपको बताना चाहूंगा मार्केट नया जोन आने वाला है, न्यू ईयर एंडिंग है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 23,927 की तरफ आपने कैप्चर रखना है मार्केट को, और 23,927 अगर ब्रेक होता है तो लोअर साइड में आपको देखने को मिलेगा 23,770 और नीचे की तरफ मिलेगा 23,647। ये पैनिक सिनेरियो आपको लगा रहेगा गाइस। इसी के साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, अपसाइड में एक जोन को मार्कअप रखना है जो कि है 24,170 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर क्रॉस ना हो तब तक आपने बड़ी तेजी की तरफ नहीं सोचना है। अगर ये क्रॉस होता है तो अपसाइड में 24,470 एंड 24,547 की तरफ मार्केट में मूवमेंट रहेगा। वन थिंग इज वेरी श्योर, यहाँ पे आपको नो ट्रेडिंग जोन में कुछ भी बाइंग सेटअप नहीं करना है रिगार्डिंग दिस। अगर ये 24,000 से लेके 24,180 तक नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ से ऊपर नीचे काफी टाइम करेगा बाजार को, क्योंकि उसको डायरेक्शन चाहिए। जनवरी मंथ आ गया है और जनवरी मंथ में जो चाल होगा वो पहले जनवरी मंथ में होगा वन साइड, दूसरे जनवरी मंथ में होगा अदर साइड। फर्स्ट 2 वीक्स में होगा वन साइड, सेकंड 2 वीक्स में होगा वन साइड। तो ये देखना पड़ेगा मार्केट में किस चीज का सिनेरियो हैवी होगा, उस चीज की तरफ ज्यादा भागे। एक बिगेस्ट इवेंट आने वाला है बजट। तो आप लोगों को बजट का अगर सेशन समझना है क्लियर कट, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जनवरी मंथ में फर्स्ट 2 वीक्स में किस तरीके की लोगों का पॉजिटिव थिंकिंग है या नेगेटिव थिंकिंग है, तो उसके विपरीत जाना है आप लोगों ने, ये ध्यान रखना। तो ये कुछ सिनेरियोज हैं जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाया है, और इस तरीके की एक्सपीरियंस से मैंने काफी कुछ लॉजिक्स बनाए हैं, जिन लॉजिक्स के बारे में मैं अपने प्राइवेट क्लासेस में मैं बताता हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपने क्या करना है, ऐसे जोन्स जिनमें लोगों को ज्यादा पजल होता है, तो लोगों का जो ट्रेडिंग का जो होप होता है वो ऐसे जोन्स में ही ब्रेक होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। हमने कॉन्फिडेंस वाला काम करना है, तो कॉन्फिडेंस वाला काम या तो 24,170 या फिर 23,927 के नीचे। तो इस चीज का ध्यान रखना है गाइस। इसी तरीके से आपने बैंक निफ्टी की तरफ भी ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या बोलता है, देखिए बैंक निफ्टी क्लियर कट बोल रहा है कि लोअर साइड में आपने ध्यान रखना है 51,456 का। अगर 51,456 ब्रेक होता है तो गाइस ये लेवल मैं पहले भी कई बार दे चुका हूँ, अगर ब्रेक होता है तो लोअर साइड में पैनिक सिनेरियो आना स्वाभाविक है, जो कि रहेगा 51,156 एंड 50,856 की तरफ में ये लेवल आना स्वाभाविक है। तो नीचे की साइड में इस तरीके का ध्यान रखना है। अपसाइड का रैली तभी करना है जब अपसाइड में 52,256 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। जब इसके ब्रेक होगा तभी हमें मार्केट में बड़े सिनेरियो की तरफ जाना है, नहीं तो नहीं जा। वन थिंग इज वेरी श्योर कि मार्केट में कुछ बड़ा गेम प्लान जरूर होगा, जिसका डेट मैं आप लोगों को पहले से ही डिफाइन कर देता हूँ। ये डेट होगा 3 जनवरी, 7 जनवरी, 11 जनवरी एंड 13 जनवरी। इन डेट्स के दौरान में ये कुछ बड़ा गेम प्लान करेगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। मैं पहले भी कई बार टाइम्स गोल थ्योरी पे डेट प्रेडिक्शन कर चुका हूँ, वहाँ पे भी मेरा सर्टेन जो सिनेरियो है वो न्यूमरोलॉजी है वो सही काम करती है। तो आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है। अगर अपसाइड में मार्केट में 52,256 ब्रेक होता है तो आपने एक बड़ी रैली की तरफ ध्यान रखना है, जो कि 52,856, 856 एंड 53,256 की तरफ आप लोगों ने अपसाइड की तरफ लेकर जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। 52,856 एक ऐसा क्रूशियल लेवल है, अगर बाजार उसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो नॉन स्टॉप आप लोगों को समझने को मिलेगा कि अपसाइड में जो रैली है वो 53,000, 54,000 तक की सिनेरियो में जा सकता है। इसी के साथ साथ आप लोगों ने एक चीज और ध्यान रखने, कुछ ऐसे स्टॉक्स बड़ी मूवमेंट की तरफ दिखा रहे हैं, उनमें सबसे पहले है इप्का लैब। तो इप्का लैब में आप लोगों ने ध्यान रखना है। इप्का लैब जिस तरीके से मार्केट में मूव कर रहा है उस तरीके से क्लियर कट डायरेक्शन हमको समझ में आ रही है। अपसाइड में 1647 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर ये क्रॉस होता है तो गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट मूव। 1727 एंड 1747 की अपसाइड की तरफ रहेगा। लोअर साइड में जो आपका प्रोटेक्शन रहेगा वो रहेगा 1617, ये आपका लोअर साइड में प्रोटेक्शन रहेगा। तो आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा स्टॉक है कोरोमंडल। बजट आने वाला है, रेलवे स्टॉक्स, फर्टिलाइजर स्टॉक्स, इनके अंदर हलचल होना स्टार्ट हो गए। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। यहाँ पे आप लोगों ने क्लियर कट एक चीज का ध्यान रखना है, 1871 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर ये क्रॉस होता है तो अपसाइड में मान के चलो इस बार कोरोमंडल में 2000 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। लोअर साइड में प्रोटेक्शन रखना है अपने 1847 रुपए का, ठीक है। अगर 1871 रुपए क्रॉस होता है तो आप लोगों ने ध्यान रखना है बजट तक इस स्टॉक को बेचना नहीं है, इसको कंटिन्यूसली अपने लॉन्ग साइड की तरफ करते चलना है, जो कि 2000 प्लस का इसका अपसाइड में एक लेवल। इसी के साथ साथ IRCTC में गाइस अभी जब तक बजट ना आए जब तक आप लोगों ने इसमें पैनिक सिनेरियो में ही प्ले करना है। अगर आप देखोगे IRCTC का एक बिहेवियर, तो IRCTC पिछले लगभग 1 साल से कंटिन्यूसली गिरता आ रहा है
और इसका गिरने का कुछ ना कुछ रीजन है जो कि निकल कर आएगा अब बजट के टाइम पे, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि नेगेटिव न्यूज जब आएगी तो ज्यादा होगा। ये किसी नेगेटिव सिनेरियो का ही इम्पैक्ट है जो कि होगा। जैसे ही न्यूज बाहर आएगी मार्केट में वहीं से गेम स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, ये एक पैटर्न पे चलता है, ये जिस तरीके का इसका बिहेवियर है तो हमने उस तरीके के बिहेवियर पे इस पे समझना है। यहाँ पे क्या करना है, 7777 के नीचे एक फैंसी फिगर है, इसके नीचे इसको पैनिक सिनेरियो में करना है जो कि इसको लेकर जाएगा 747 एंड 727 लोअर साइड। अपसाइड इसमें नहीं करना है। अपसाइड में अगर इसमें कोई भी दाव लगाना है तो वो दाव हम लगभग 5 जनवरी के बाद में सेट करेंगे, क्योंकि हो सकता है बजट का प्री रैली इसमें स्टार्ट हो जाए। दिस स्टॉक इज हाईली रिकमेंडेबल फ्रॉम लॉट ऑफ ब्लू चैनल एनालिस्ट कि ये स्टॉक्स को बाय करना चाहिए। आप लोगों को ये रुकना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो पूरा सिनेरियो है अगर आप देखोगे एवरी टाइम एक बड़ा करने के बाद एक नया लो लगा रहा है। तो अभी फिर से एक नया लो लगेगा एंड लेट्स सी कि क्या होगा, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप लोगों ने इस तरीके से ध्यान। और गाइस, अगर आप बजट का ट्रेडिंग सेशन लाइव अपनी आंखों से देखना चाहते हो, समझना चाहते हो और मोस्ट प्रोबेबिलिटी लाइव में करना चाहते हो, सो आई इनवाइट यू फॉर माय बैंगलोर प्रोग्राम, जहाँ पे ये पूरा बजट का सारा सिनेरियो में लाइव करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे लाइव में बिना चार्ट देखे एक सिंपल लॉजिक से आपको समझ में आएगा कि मार्केट की क्या सही लैंग्वेज है, जहां से आप पता कर सकते हो कि मार्केट में सही तरीके का अगर सिनेरियो आपको समझ में आए तो आप तरीके से मार्केट की उस रैली को कैप्चर कर सकते हो। ये बात सच है। सब लोग बोलते हैं लोअर लेवल पर कोई कैप्चर नहीं कर सकता, हायर लेवल पर कोई कैप्चर नहीं कर सकता, बट माय पॉइंट इज दैट लोअर लेवल पर कैप्चरिंग है। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर लोअर लेवल पर कैप्चरिंग नहीं है तो अचानक से लो बन के मार्केट क्यों उठता है, राइट? तो कुछ लो जहां से अचानक से लो बन के मार्केट उठता है वो लो कैप्चरेबल है। ये दिस इज काइंड ऑफ प्योर एक वन काइंड ऑफ लॉजिक। तो ये आपको समझना पड़ेगा क्यों एक सडनली एक हाई लगेगा उसके बाद से रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अ प्योर एंड प्योर प्राइस बिहेवियर। तो ये क्या है, ये बिहेवियर आता क्या है, आप लोगों का जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन करने वाला आदमी कोई और। तो आप लोगों का ध्यान रखना, मैं इतना आपको एक हिंट देता हूँ, मार्केट एक्शन पे रिएक्शन करता है। मार्केट का वो एक्शन अगर आपको पता है तो आपको रिएक्शन क्या करना है वो पता है। आप लोग क्या करते हो, वही घिसी पिटी चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, मूविंग एवरेज, MACD, टेक्निकल एनालाइज। अब यहाँ से दूर हो जाओ। बजट के दिन अच्छे महारथी बजट में काम नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ वोलेटाइल मार्केट। तो वो लोग आपको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मार्केट है, आप बाहर रहो मार्केट से, मार्केट में अप एंड डाउन बहुत ज्यादा है, आप लोग बाहर। बट डू यू नो वन थिंग, दैट डे इज माई डे एंड दैट इज माई स्पेशल डे, जिसके लिए हम लोग 1 ईयर तक वेट करते हैं, जहां पर हम सिखाते हैं वो सही तरीका लाइव मार्केट में कैसे आपको ऑपरेटर फंसाता है। और अगर आप सही मायने में सीखना चाहते हो तो बैंगलोर आओ। बैंगलोर की वर्कशॉप में मैं बताऊंगा कि कैसे ये फरवरी मंथ में पूरा का पूरा बजट प्लान सेट किया जाता है, और बजट आने से पहले ही आप लोगों को सब पता होगा कि किस किस तरीके से क्या हो। वो 7 स्टॉक्स जो बजट पे एवरी टाइम्स मूव करते हैं मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।